हमारे देश में जहां छोटे छोटे विवाद पर लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वहीं अल्कोहल के रेट्स बढ़ने पर कोई प्रोटेस्ट देखने को क्यों नहीं मिलता। और आज के टाइम पे जब कंज्यूमर्स इतने अवेयर है अपने राइट्स को लेकर, तो अल्कोहल कैसे खुलेआम एमआरपी से ज्यादा बेची जा रही है। अगर कोई आम दुकानदार एमआरपी से ज्यादा किसी प्रोडक्ट को बेचता है तो लोग उसे दुनिया भर के कानून गिनवा देंगे। वहीं अगर अल्कोहल सेलर सेम चीज करता है तो चुपचाप लोग उसे अल्कोहल खरीद लेंगे। और क्यों कभी भी किसी अल्कोहल परचेज पर कोई इनवॉइस या बिल नहीं दिया जाता। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है एमआरपी से ज्यादा, क्या लिकर शॉप उस पर टैक्स देती है? और क्यों अल्कोहल के रेट्स हर स्टेट में डिफर करते हैं? इन्हीं चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इन सब पर बात करने से पहले मैं आपको एमआरपी समझा देता हूँ। जब आप किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर देखो तो जो उस पर प्रिंटेड रेट होता है उसे हम एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। और इंडिया में इसी प्रिंटेड रेट से ज्यादा किसी प्रोडक्ट को बेचे जाना इलीगल है। और ऐसा करने पर एक इंसान को 25,000 रुपए से लेकर 1 साल की जेल तक का प्रावधान है। एमआरपी से ज्यादा किसी प्रोडक्ट को बेचे जाने पर एक आम इंसान का नुकसान तो है ही, पर सरकार का भी नुकसान है। क्योंकि एमआरपी से ऊपर किसी चीज को बेचे जाने पर जो प्रॉफिट बनता है वो सीधा सेलर की जेब में जाता है बिना किसी टैक्स के। और यही रीजन है कि एक अल्कोहल सेलर आपको कभी एक प्रिंटेड बिल नहीं देगा, क्योंकि एक प्रिंटेड बिल पर एमआरपी मेंशन होता है और साथ ही साथ टैक्सेस भी। तो एमआरपी से ऊपर बेचकर बिल देना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अल्कोहल के एमआरपी से ज्यादा रेट पर बेचे जाने के रीजंस हम दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक सेलर का पर्सपेक्टिव और एक बायर का पर्सपेक्टिव। पहले तो बात कर लेते हैं एक सेलर के पर्सपेक्टिव की। हर एक सेलर ये जानते हुए कि अल्कोहल का बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहने वाला बिजनेस है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है अल्कोहल को एमआरपी पर बेच के, फिर भी क्यों सेलर्स एमआरपी से एक्स्ट्रा प्राइस लगाकर अल्कोहल को बेचते हैं। इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जो इंसान अल्कोहल या लिकर शॉप ओपन करता है उसको बकायदा एक लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, जिसके लिए उसको कई फॉर्मेलिटीज और एक भारी फीस पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। और अल्कोहल शॉप ओनर्स का ये कहना होता है कि रेंट और लाइसेंस के लिए जो उन्होंने पैसा लगा रखा होता है उसको रिकवर करने के लिए और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाने के लिए एमआरपी से ज्यादा प्राइस पर वो अल्कोहल को बेचते हैं। और एक बेसिक सा रीजन एमआरपी से ज्यादा रेट पर अल्कोहल को बेचे जाने का अल्कोहल को खरीदने वाले लोग ही है, जिन्हें ज्यादा रेट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अल्कोहल स्टोर्स के खिलाफ। अब हम एज ए कंज्यूमर इसी चीज को समझ लेते हैं कि क्यों एक कंज्यूमर तैयार हो जाता है अल्कोहल को एमआरपी से ज्यादा रेट पर खरीदने के लिए, जबकि उसे पता होता है कि उसके साथ खुलेआम धांधली हो रही है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि लोग अल्कोहल को एक वांट की जगह एक नीड समझने लगते हैं। अब जिसने कमर्स पढ़ रखी होगी वो ये क्लियरली समझ गया होगा, बाकियों के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लोग अल्कोहल को एक नेसेसिटी समझने लगते हैं। भले ही कोई इंसान रोज ना पिए, पर जब उसे पीनी है तो वो इसे एज ए नेसेसिटी कंसिडर करेगा और जहां भी उसे मिल जाए, भले ही थोड़े एक्स्ट्रा पैसे क्यों ना पे करने पड़े। और अल्कोहल की किसी भी बॉटल में पानी या कोई और केमिकल मिलाना भी बहुत आसान है, जिससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाया जा सके। और ऐसे में एक कस्टमर ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है ये सोचकर कि अगर सेलर अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एमआरपी पर बेचेगा तो कहीं मिक्सिंग वाली अल्कोहल ना बेचे। इससे बेहतर है कि ज्यादा चार्ज करके एटलीस्ट बिना मिलावट की अल्कोहल बेचे। एक और रीजन जो है वो एक किस्म का पर्सनल बायस है, जिससे मेरा मतलब है कि भले एक इंसान को पता हो कि अल्कोहल इंडिया में लीगल है, पर सोसाइटी द्वारा अल्कोहल कंजम्पशन को एक इलीगल चीज की तरह देखा जाता है और सबकॉन्शियसली एक इंसान के दिमाग में ट्रिगर करता है कि किसी इलीगल काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे देना तो नॉर्मल सी बात है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ये सोचते हैं कि अल्कोहल के रेट पर बहस करना टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो सामने वाला इंसान होगा वो भी उतनी ही बहस करने के लिए तैयार होगा। और झमेलों से बचने के लिए लोग यही सोचते हैं कि कुछ पैसे ज्यादा दे दो और पीछा छोड़ो। और साथ ही साथ कस्टमर्स को यह भी पता होता है कि एरिया की दूसरी शॉप्स भी सेम ही रेट चार्ज कर रही होगी, तो कोई फायदा रह नहीं जाता बहसबाजी करके रेट कम करवाने का, क्योंकि लास्ट में उसे यही सुनना पड़ेगा कि जहां सस्ती मिल रही है वहां से ले लो, पर हर स्टोर सेम ही रेट दे रहे होंगे। और इन शॉप्स को एरिया के किसी माफिया या इन्फ्लुएंशियल लोगों या पॉलिटिकली एक्सपोज लोगों के द्वारा चलाया जाता है, जिसकी वजह से लोग कंप्लेंट करने से भी कतराते हैं। और देखा जाए तो यही सब रीजंस है कि एक आम इंसान चाहते ना चाहते हुए भी करप्शन का हिस्सा बन रहा है। जो बातें मैंने अभी तक करी, जब ये गवर्नमेंट की आंखों के सामने हो रही है तो गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? पहली बात तो ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट ही बहुत कम किया जाता है, और जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा। देखिए, अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिस पर भारी टैक्स चार्ज किया जाता है सरकार के द्वारा, और यही रीजन है कि हर स्टेट में अल्कोहल का एमआरपी डिफर करता है, क्योंकि हर एक स्टेट की टैक्सेशन पॉलिसी अलग होती है अल्कोहल को लेकर, और ज्यादातर स्टेट्स का भारी रेवेन्यू इन टैक्सेस से ही जनरेट होता है। इस मैप में आप देख सकते हो कि इंडिया के किस स्टेट का कितना % रेवेन्यू अल्कोहल से आता है। ऐसे में किसी स्टेट की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के इस रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया जाए। अब इस बात पर आते हैं कि एक आम इंसान इस केस में घर बैठे अपने लेवल पर क्या कर सकता है। पहली बात तो ये सभी को पता होनी चाहिए कि ये आपका राइट है, यानी अधिकार है कि आपको एमआरपी से ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट ना बेचा जाए। और हर स्टेट का एक्साइज डिपार्टमेंट एक लिस्ट निकालता है, जिसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो अपने स्टेट के एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर, जिसमें हर एक अल्कोहल के एमआरपी मेंशन्ड होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। और अगर आपसे कोई बॉटल पे प्रिंटेड एमआरपी से ज्यादा चार्ज करता है तो कुछ प्रूफ्स जैसे प्रिंटेड
MRP की फोटो, प्राइस टैग की फोटो और एक प्रिंटेड रिसीट या बिल उस सेलर से लो। उसके बाद सीधा आप एक्साइज डिपार्टमेंट को मेल या कॉल करके ये प्रूफ शेयर कर सकते हो। ईमेल आईडी या फोन नंबर की डिटेल्स एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मेंशन्ड होती है, वहां जाकर आप इन्हें चेक कर सकते हो। या आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी सेम तरीके से कंप्लेंट रेज कर सकते हो। और अगर एक्साइज डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट रेज करके कोई रेजोल्यूशन ना मिले तो आप अपनी कंप्लेंट अपने स्टेट के कंज्यूमर फोरम में भी ऑनलाइन आसानी से रेज कर सकते हो। और सबसे आसान तरीका तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रेज करना है। इन सब की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। क्योंकि भले ही कुछ गिने चुने लोगों को इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई फायदा मिल रहा हो, पर जेब एक आम इंसान की काटी जा रही है।